के आरंभ के कतिपय श्लोक बहुत ही दिव्य हैं। एक श्लोक तो बिना कहे यदि हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमको अपराध बोध होगा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप कहेंगे वो कौन सा श्लोक है? इस श्लोक को एक बार सुन लोगे तो अपने जीवन की अंतिम श्वास तक कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी। एक ही इच्छा रहेगी कि हे नाथ, हम जब तक जिए तब तक कथा के श्रोता बन करके जिए। बहुत प्यारा श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर श्रीधर स्वामी जी ने बहुत विस्तृत व्याख्यान किया है और पंडित श्री वंशीधर जी ने तो और उसका विस्तार किया है। क्या कहना? निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुगुणात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगुणा। सुखदेव जी ने कहा कि राजर्षि परीक्षित, 4 दिन हो गए हैं तुमने पानी भी नहीं पिया। आज कुछ ठंडा मीठा गंगा जी का जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो, फिर आगे कथा सुनना। परीक्षित जी ने कहा, नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। ये भूख प्यास बड़ी दुस्सह है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि कबीरदास जी का वाक्य है, सांझ खवाए विदा कर दीनी होत ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत जीवन में एक बार आती, भूख रोज रोज चली आती है। मौत ते भूख बड़ी। ये भूख प्यास अत्यंत दुस्सह है, असह्य है। लेकिन हे भगवान, मैंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, निर्जल हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे न भूख है न मुझे प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, उस अमृत को पान कर करके मैं आनंदित हो रहा हूं। मुझे भूख प्यास नहीं है। इसका मतलब यह है महाराज जी कि यदि वस्तुतः प्रेम पूर्वक कथा श्रवण की जाए तो उससे विदेहावस्था प्राप्त हो जाएगी, देह धर्म की निवृत्ति हो जाएगी, और हो जाती है देह धर्म की निवृत्ति। ऐसी अनुभूतियां अनेक महानुभावों की। हे भगवान, कथा में जिसका मन न लगे वो तो आत्महत्यारा ही है, आत्मघाती ही है। आत्महत्या से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, पर वह आत्महत्यारा है जो कथा नहीं सुनता है। इसका मतलब है आत्महत्या, ब्रह्महत्या, गोहत्या से बड़ा पाप है आत्महत्या, और आत्महत्या से बड़ा पाप है कथा न सुनना। इसका मतलब है भगवत चरित्र न सुनना, भागवतों के चरित्र न सुनना, इससे बड़ा पाप इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में और कोई हो ही नहीं सकता। जिस किसी के जीवन में यत्किंचित परिवर्तन सुधार आता है वह केवल और केवल सत्संग से ही आता है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण से ही आता है। बताओ, और कोई साधन है जीवन में परिवर्तन लाने का? गोस्वामी जी के शब्दों में
मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई, जो जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाऊ, लोक वेद न आन पाऊ। जीवन में परिवर्तन बिना कथा सुने नहीं आता है। इसलिए जो कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं करता, धरती का सबसे बड़ा पापी वही है। कथा श्रवण करने की बहुत भारी महिमा है। अब एक प्रश्न है कि कथा कहने वाले में भी मान लो परिवर्तन न हो तो? ध्यान में आई बात? नहीं आई? सुनने वाले की बात तो जाने दो। कथा वाचक में परिवर्तन नहीं आया, उसके जीवन में, स्वभाव में, आचरण में, व्यवहार में, विचारों में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसने ईमानदारी से सत्संग नहीं किया। ईमानदारी से कथा कहने वाला और ईमानदारी से कथा सुनने वाला उसके जीवन में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बहुत परिवर्तन होता है, हम बता नहीं सकते कितना परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अपने आप को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन आप तटस्थ भाव से चिंतन करोगे तो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा कि जब तक कथा नहीं सुनते थे तब तक कैसे थे, अब कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो गया। श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं माता जी कि 3 ही कोटियां हैं जीवों की, एक तो मुक्त, एक मुमुक्षु और एक बद्ध। बद्ध विषयी जीव, मुमुक्षु साधक जीव, मुक्तात्मा सिद्ध जीव, ये 3 कोटियां हैं जीवों की। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भगवान की कथा तीनों कोटि के जीवों के कल्याण का साधन बनकर विराजमान होती है। विषयी जीव कथा में आकर के बैठे तो श्रोत्र मनोभिरामात, उसके कान को, उसके मन को कथा अच्छी लगने लगती है। हमारे आपके मन को कथा अच्छी न लगती तो हम लोग क्यों कहते सुनते? आपकी तो आप जाने, पर हम अपने लिए स्वीकार करते हैं। हम साधक भी नहीं हैं और हम मुमुक्षु भी नहीं हैं, और हम जब साधक ही नहीं तो सिद्ध कहाँ से हो जाएंगे? हम अपनी श्रेणी तीसरी श्रेणी मानते हैं, विषयी कोटि की श्रेणी है हमारी, क्योंकि अभी संसार के पदार्थ हमें प्रिय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनमें स्वाद आ रहा है, इसलिए हम अपनी कोटि सबसे नीची वाली कोटि मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी कथा भगवान की अच्छी लगती है। अच्छी न लगती तो हम क्यों कहते? लोग घड़ी देखकर बैठते हैं और घड़ी देख के उठ जाते हैं, उसमें भी सोचते कम से कम कैसे बोलना पड़े, पर हम कभी कंजूसी बोलने में नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने यही तो हमें साधन दिया है, भगवान ने यही हमको सेवा दी है, और भगवान के द्वारा प्रदत्त, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ये सेवा भी हम ईमानदारी से न करें तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। हमारा जीवन ही किस लिए है फिर? पर महाराज जी विशेष बात है, विषयी जीव कथा कहेगा, सुनेगा तो विषयी नहीं रह जाएगा, वो मुमुक्षु हो जाएगा। संसार चक्र से छूटकर भगवान श्री रंगनाथ के चरणों में पहुंचने की व्याकुलता, भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में पहुंचने की व्याकुलता उसके भीतर जागृत हो जाएगी।
आपको बहुत जोर से भूख लगी है और बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर आपके सामने परोसी गई और आपने जैसी खाने के लिए तैयार आप हुई, उसी समय चैतन्य कुटी वाले महाराज जी ने कह दिया, माता जी मत खाना। क्यों? बोले जब ये खीर बन रही थी तब लड़ते लड़ते एक छिपकली इसमें गिर गई। अब आपकी भूख रहेगी खाने की, क्योंकि आपको पता है कि विषैली हो गई। मान लो आप पूछेंगे छिपकली कहाँ गई, महाराज जी कहेंगे कहाँ गई, वो तो घुट के खीर में एकदम एक रूप हो गई, खीर में घुट के खीर बन गई, अब कहाँ धरी है छिपकली। ठीक इसी प्रकार से जैसे खीर लुभावनी है, ऐसे ही संसार के विषय लुभावने हैं। और जब कोई प्रामाणिक महापुरुष उपदेश के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से विबोध करा देता है कि जो विषय भोगने में, देखने में तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनके लिए तुम व्याकुल हो रहे हो, वो देखने में खीर है पर खीर नहीं है, वो जहर है, जहर। तो आपको पता चल जाए कि ये जहर है तो आपको उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, फिर उसे भोगने की इच्छा नहीं होगी। यही है मुमुक्षा, संसार चक्र से छूटने की तीव्र इच्छा। तो विषयी जीव कथा सुनेगा तो मुमुक्षु साधक जीव हो जाएगा। साधक किसको कहते हैं? साधक किसको कहते हैं? अस्वतंत्रो साधकः। जो स्वतंत्र है वो साधक नहीं है। स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। जो हमेशा हरि गुरु संत, मैं उनके अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, हमारी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, हरिगुरु संतों का निर्देशन ही हमारे जीवन का आधार है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इन हरिगुरु संतों की आज्ञा से ही हमें कुछ करना है। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है वो साधक है।